आपको बताते चले, बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के हर जिले में बाकायदा एसआईटी पुलिस बल का गठन किया जाएगा। हर जिले में अलग से पुलिस बल होगा। उन्होंने कहा, कैबिनेट में फैसला हुआ है कि जो अपराधी अवैध बंदूक गोली लेकर सड़क पर चलेगा, सरकार के आदेश है उसे सीधे गोली मार दी जाए। जब राज्य में कहीं पर कोई अपराधी इस तरह से नहीं बचेगा कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है, और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। उधर हमारे देश में जब केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तब उस शपथ में साफ साफ कहा जाता है कि मंत्री संविधान का पालन करेंगे, देश को अखंड रखेंगे। इसके साथ ही उनके सामने जो काम आएंगे उसे करने में वो भय, द्वेष या पक्षपात नहीं करेंगे। मगर ऐसा लगता है कि ये शपथ कोरी बेईमानी है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों के जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं। 2 दिन पहले जेडीयू के सांसद देवेश ठाकुर ने बयान दिया था कि उन्हें मुस्लिम और यादवों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए वो मुस्लिम और यादवों का काम नहीं करेंगे। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देवेश ठाकुर का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा कि उन्हें मुसलमान वोट नहीं देता, और तो और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुस्लिम गजवाए हिंद की साजिश रच रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे, चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सबके लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। जी, इस देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का समर्थन गिरिराज सिंह कर रहे थे। आपको बता दें, उन्हीं ठाकुर ने अब यू टर्न ले लिया है। उनकी ओर से अब सफाई सामने आई है। जेडीयू के सांसद है, उन्होंने कहा है कि सबके लिए काम करूंगा। अपने बयान से पलट गए हैं, यादव और मुसलमानों के लिए भी काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा, बयान को मेरे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, सबके लिए काम करता था, करता रहूंगा। ये बयान अब उनकी ओर से दिया गया है। काफी ज्यादा आलोचना का सामना देवेश ठाकुर को करना पड़ा, तब जाकर उन्होंने अपने बयान से ले लिया यू टर्न। ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। ठाकुर लेकिन अब अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सबका काम करता था और सबका काम अब करता रहूंगा। जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर के बयान पर दरअसल बवाल बढ़ता चला गया। नया बयान अब उनका सामने आ गया है। अपने बयान से वो पलट गए हैं। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए अब क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। सबका काम किया है, आज भी सबका काम कर रहा हूं, कल भी करूंगा, और सबका स्वागत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसको मीडिया ने मैं आपके जरिए ये चाहता हूं, मेरी भावनाओं, जो मैं भावनाओं का आहत में जरूर हुआ था, आज भी हुआ हूं, तो उतनी बात को मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उतनी मुझ पर रहने दिया ना चाहिए। वो मैं आज भी हूँ। सलमान जी का मुस्कान बता रहा है कि कभी मुझसे ये अलग नहीं हो सकता है। देवेश ठाकुर के बयान का समर्थन जिस तरह से गिरिराज सिंह ने किया, उनका बयान हमने आपको सुनाया, ठीक वैसे ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी किया। मगर जेडीयू के ही सांसद परमप्रीत मंडल कह रहे हैं कि देवेश ठाकुर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। सुनिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया
एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी परिवारवादी जमींदारी के पीछे रहने वाले बंधुआ मजदूर बन गए। ऐसे लोग की प्राथमिकता कैसे होगी? भारत देश आजाद है, लेकिन आज भी परिवारवादी गुलामी की मानसिकता में कुछ समाज को लोग बांध के रखना चाहता है। तो जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी। उनका भाव का प्रकटीकरण तो यही था और यही भी होता है। ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए, भावना में उन्होंने बोला है और दूसरा उनका व्यक्तिगत हो सकता है। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। सब जाति धर्म के लोग वोट देते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबको लेके चलते हैं। फिलहाल देवेश ठाकुर का नया बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि सबका काम करता था, करता रहूंगा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।